हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करने में कितना टाइम लगता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पीछे छोड़ दे। साल, दशक या सिर्फ 96 आवर्स। 16 मई 2026 को बोस्टन में बैठे एक पीआर स्टूडेंट अभिजीत दीपिके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया और देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा 20 मिलियन पार कर गया। एक नॉर्मल यूजर को यह देखने में जेन जी स्टायर और युवाओं का एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट लग सकता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और खुफिया एजेंसियों की जांच में जो सच सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला और सीधे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। यह कोई आम स्टूडेंट का बिखरा हुआ आंदोलन नहीं है। ये इंडिया के खिलाफ चलाया जा रहा एक इंजीनियर्ड साइबर ऑपरेशन है। जब इसके फॉलोअर्स का आईपी लोकेशन ऑडिट किया गया तो पता चला कि इसके पीछे इंडिया का युद्ध है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के संदिग्ध सर्वर्स बैठे थे। खुफिया एजेंसी के सोर्सेज के अनुसार सीमा पार बैठे इंडिया विरोधी एलिमेंट्स ने इस नैरेटिव को लपका। पाकिस्तान के इन बोट नेटवर्क्स का इस्तेमाल दो बड़े मकसदों के लिए किया गया। पहला, आर्टिफिशियल सोशल प्रूफ, यानी इंडिया के युवाओं को यह दिखाना कि यह आंदोलन बहुत बड़ा है ताकि वे भ्रमित होकर इसका हिस्सा बन जाएं। और दूसरा, एल्गोरिदमिक हाईजैकिंग, जिसके जरिए इंडिया के डिजिटल स्पेस को इस कदर मैनिपुलेट किया गया कि देश की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ नफरत हर इंडियन के फोन तक पहुंच जाए। यही वजह है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने बिना वक्त गवाए आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सीजेपी के प्राइमरी एक्स अकाउंट को इंडिया में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यह सीधे तौर पर इंडिया की सॉवरेनिटी और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि इस पूरे प्रोपेगेंडा का केंद्र इंडिया से हजारों मील दूर अमेरिका का बोस्टन शहर क्यों है? इसका जवाब है लीगल इम्यूनिटी, यानी कानूनी कार्रवाई से बचने की ढाल। दोस्तों, अभिजीत दीपिके कोई साधारण छात्र नहीं है, बल्कि 2020 से 2023 तक वो एक भारत की पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड रह चुका है। वो उस पार्टी में एक कोर डिजिटल मीम मार्केटिंग इकोसिस्टम का मुख्य रणनीतिकार भी रह चुका है। जब सीजेपी को लॉन्च किया गया तो इसमें वही पुराना जाना पहचाना टूल किट प्लेबुक इस्तेमाल किया गया। देश के किसी आंतरिक मुद्दे या बेरोजगारी की चिंता को उठाओ, उसे व्यंग्य का चोला पहनाओ और फिर विदेशी ताकतों की मदद से उसे देश विरोधी एजेंडे में बदल दो। जब पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने दीपिके से खुलकर पूछा कि क्या यह सीजेपी वाकई ही एक स्वतंत्र मंच है या फिर एक कोवर्ट पॉलिटिकल वेंचर, तो ने कोई जवाब नहीं दिया। रणनीति साफ है, विदेश में सुरक्षित बैठकर सीमा पार के सर्वर्स का इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर एक प्रॉक्सी डिजिटल वॉर का संचालन करना। लेकिन इस पूरे नैरेटिव का सबसे बेस्ट पहलू यह है कि इंडिया की यंग जनरेशन इस पेड प्रोपेगेंडा को पूरी तरह समझ चुकी है और इसे रिजेक्ट कर रही है। इंडिया का आज का युद्ध दुनिया का सबसे डिजिटल सेवी और मैच्योर जनरेशन है। इंडियन युद्ध अब इस मोनेटाइजेशन मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ चुका है। वह देख रहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह अंधाधुंध विरोध सिर्फ और सिर्फ व्यूज
इंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन कंडीशन को पूरा करके डॉलर कमाने के लिए किया जाता है। जब देश का समझदार युवा देखता है कि एक आंदोलन का फाउंडर खुद अमेरिका में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और वहां से इंडिया को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान समर्थित वॉट्स का सहारा ले रहा है, तो देश का मैच्योर यूथ खुद को इस टूल किट पॉलिटिक्स से दूर कर लेता है। वह समझ चुका है कि यह कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं बल्कि एक हाईली मोनेटाइज्ड डिजिटल एंटी इंडिया प्रोडक्ट है। हर पेड प्रोपेगेंडा का एक अंतिम लक्ष्य होता है। कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद इंडिया के युवाओं को रोजगार दिलाना या सिस्टम को सुधारना नहीं है। इसका असली मकसद है देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति युवाओं के मन में एब्सोल्यूट नफरत पैदा करना और देश में अस्थिरता का माहौल बनाना। यह आंदोलन युवाओं की असली समस्या को हल करने के बजाय उन्हें एक इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर का मोहरा बना देता है। इंडिया के युवाओं को अपनी समस्याओं के लिए वास्तविक और गंभीर समाधान चाहिए, न कि विदेशी जमीन से संचालित होने वाला कोई ऐसा पीआर कैंपेन जो पाकिस्तान के बॉट नेटवर्क के दम पर हमारे देश को टारगेट करे। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को युवाओं की आवाज कहती है, लेकिन डेटा और हकीकत गवाही देते हैं यह सिर्फ एक इंजीनियर्ड कैंपेन है, जहां युवाओं का गुस्सा तो असली है, लेकिन इसके पीछे की मशीनरी ऑफ फंडिंग पूरी तरह पेड और देश विरोधी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक छोटी सी खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भाई, हमारे भी 25 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 0 से स्टार्ट किया था, 25 हो गए। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मालूम है बहुत सी कमियां हैं, पर वो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी और आपको अच्छा जेन्युइन कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।